दोस्तों, ईरान, अमेरिका और यूएसए की जंग को तकरीबन 1 माह 5 दिन कंप्लीट हो चुके हैं। अभी तक जोर और शोर से जो है वो जंग जारी है। आज मैं आप लोगों की खिदमत में जो चीजें अर्ज करूंगा वो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट और समझें कि ऐसी चीजें हैं जिसके बारे में आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। आज हम बात करेंगे वो ये करेंगे कि जब ये जंग शुरू हो रही थी उस वक्त यूएस ने और इसराइल ने समझा था कि हम ईरान के अंदर जो है वो रिजीम चेंज करेंगे और अपनी हुकूमत ले आएंगे, लेकिन मसला यहाँ बिल्कुल नहीं रुका। ईरान ने ऐसी स्ट्रेटेजी अपनाई जिसके थ्रू ईरान ने पूरी दुनिया की इकोनॉमी को जो है वो लॉस कर दिया। जो स्ट्रीट ऑफ हॉर्मुज़ है उसको बंद करके ईरान ने इतना बड़ा पूरी दुनिया को नुकसान पहुंचाया है जिसके बारे में हम तसव्वुर नहीं कर सकते। एक तो हमारे पास इकोनॉमी का नुकसान है, बहुत ज्यादा नुकसान है, जिसके अंदर जो है हमारे पास ऑयल, पेट्रोल, ईच एंड एवरीथिंग जो है वो सारी चीजें कुछ टाइम के लिए जो है सप्लाई इनका बंद हो गया है। जो दूसरी बात इंपॉर्टेंट है वो ये है कि ईरान जो ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ है इससे जो पाकिस्तान और जो इसके पड़ोसी ममालिक है उनके अंदर जो मेडिसिन का जो आएगी बात वो बहुत ज्यादा खतरनाक आएगी। उसके बाद जो है ट्रंप ने 2 बार, जो आज मेरा इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि ट्रंप ने 2 बार जो है ईरान को ये चैलेंज दिया था कि अगर आप इस वार को नहीं बंद करेंगे हम आपको बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाएंगे, लेकिन मसला यहां तक नहीं रुका। अब यूएसए के अंदर तकरीबन 7 लाख से ज्यादा लोग ये एहतजाज कर रहे हैं, ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि हमें ट्रंप नहीं चाहिए। ट्रंप की ये नीयत थी कि हम ईरान के अंदर जो है रिजीम चेंज करेंगे, लेकिन यूएसए की आवाम जो है वो खुद चाह रही है कि हम ट्रंप को कभी भी जो है एक्सेप्ट नहीं करते। वहां पर सिर्फ एक ही नारा लगा रहे, वो ये लगा रहे हैं कि नो किंग्स, यानी अब भी आप समझें कि यूएसए दुनिया के अंदर बादशाहत का निजाम चला रहा है। कोई इंटरनेशनल लॉ नहीं है, कोई कानून नहीं है, किसी मुल्क की कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, कोई यूएनओ नहीं है। ईच एंड एवरीथिंग जो है वो अमेरिका ने और स्पेशल ट्रंप पॉलिसीज ने जो है वो कैप्चर कर दिए थे। अब दुनिया के अंदर एक नई रिवॉल्यूशन आ रही है, वो रिवोल्यूशन ये आ रही है। अब दुनिया चाहता है कि अब जो कैपिटलिज्म का पावर है वो शिफ्ट होना चाहिए। और दूसरी बात, जो हमें ट्रंप है वो अपने आप को एक एज ए बादशाह शो कर रहा है, वो हमें नहीं चाहिए। ट्रंप के बारे में मेंटल अप्रोच के ऊपर में, ट्रंप की तबीयत के ऊपर में और ट्रंप की पॉलिसीज के ऊपर जो है मैंने ऑलरेडी से 1, 2, 3 वीडियोस अपलोड कर दी है कि मेंटली जो है वो ट्रंप बिल्कुल किसी टाइम का नहीं है। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन पहले जो वो ट्रंप ये ऐलान करता है कि जो कतर का वली अहद है, सऊदी अरब का जो वली अहद है वो जो है मेरा जो है वो अजीब जुमला इस्तेमाल करता है, मैं यहाँ पर एक्सप्रेस भी नहीं कर सकता। कहता है कि वो जो है वो उसने कभी सोचा भी नहीं होगा कि वो मेरी कभी तारीफ करेगा। हालांकि सऊदी अरब ने जो है वो ट्रंप के हुकूमत के अंदर और बाहमी मामलात से उन्होंने जो अच्छी खासी इन्वेस्टमेंट की थी, जिसका तकरीबन अंदाजा जो है $600 मिलियन था कि हम एक दूसरे के ऊपर जो है वो इन्वेस्टमेंट करेंगे। और सऊदी अरब ने बोला कि हम आपको इतने पैसे देंगे, आप जो है सऊदी अरब के अंदर जो है सिक्योरिटी प्रोवाइड करेंगे। और उसी के साथ जो है सऊदी अरब ने पाकिस्तान के साथ भी वादा किया था, जिसके अंदर सऊदी अरब ने कहा था कि हम भी जो है पाकिस्तान भी जो है वो हमें सिक्योरिटी प्रोवाइड करेगा। तो ये सारी चीजें वक्तन ब वक्तन जो है वो चेंज हो रही है। और जो इम्पोर्टेंट चीज है वो ये है कि अब लोग इन सारे मामला से थक चुके हैं और ट्रंप के बारे में ये चीज आ रही है कि हमें अभी इस दुनिया को, इस जदीद दुनिया को ट्रंप नहीं चाहिए, क्योंकि यूएस खुद के अंदर जो है डिफरेंट किस्म के प्रोटेस्ट हो रहे हैं, डिफरेंट किस्म के नारे लग रहे हैं कि हमें ट्रंप नहीं चाहिए, ट्रंप की पॉलिसीज ने बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाया है। और आपने अंदाजा नहीं किया कि ट्रंप की हुकूमत आने के बाद ट्रंप ने दुनिया के अंदर तकरीबन 10 से 13 लाख लोगों को खत्म कर दिया है। ये एक बहुत बड़ा नंबर है, वो सिर्फ ट्रंप की पॉलिसीज की वजह से और यूएसए की कैपिटलिज्म की वजह से। अब दुनिया की तारीख गवाह है कि यूएसए के अंदर जब भी कोई प्रेसिडेंट आया है उसने अपने आप को एज ए ग्रेट अमेरिकन सिर्फ अमेरिका ही के लिए काम करने की कोशिश की है। और दुनिया को वो कब भी जाता है, जब चाहता है, दुनिया के किसी मुल्क को, किसी सदर को, किसी प्राइम मिनिस्टर को कैप्चर कर देता है और वहां पे कब्जा कर देता है। और हम कहते हैं कि 21वीं सेंचुरी जो है वो दुनिया की सबसे ज्यादा एडवांस और पुरअमन सेंचुरी है, यानी पीस वाली सेंचुरी है। लेकिन मैं ये समझता हूँ ये सारी चीजें फैल हो चुकी है और दुनिया भी ये चाहती है कि दुनिया को अब इस ट्रंप की जरूरत नहीं रही है। और मैंने इसके ऊपर भी बोला था कि दुनिया के लिए जो ट्रंप जो है वो सेकंड हिटलर है। प्रोफेसर बेबर्ग साहब अपनी किताब में कहते हैं कि जो है ट्रंप और हिटलर में कोई फर्क नहीं है। हिटलर की वजह से वर्ल्ड वार 2 हुई, जिसके अंदर अच्छा खासा नुकसान हुआ। हिटलर जो है वो यहूदियों के खिलाफ था, लेकिन ट्रंप जो है वो मुसलमानों के खिलाफ है। सिर्फ मुसलमानों के खिलाफ नहीं है, उनकी पॉलिसीज ने दुनिया के अंदर हर
मजहब के, हर मजहब वाले लोगों को परेशान करके रखा हुआ है। और ट्रंप जो है वो अभी भी यही चाह रहा है कि ये वार खत्म हो जाए, लेकिन इस वार के अंदर ट्रंप इतना फंस चुका है, उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि मुझे क्या करना चाहिए। अगर ये वार खत्म हो जाती है, उसके बाद भी जो है वो ईरान का जो मकसद है, जिस मकसद के लिए ट्रंप ने और इसराइल ने जो है, यूएसए ने जो हमला किया था, वो उनका मकसद कभी भी चेंज नहीं होता। कुछ खबरों के मुताबिक जो हसन मुर्तबा खामनाई साहब हैं, उनकी भी हालत जो है वो तफ्शीशनाक है, उनके ऊपर भी कुछ हमले हुए हैं और उनकी हालत अभी तक कोई बताने के काबिल नहीं है कि उनके साथ क्या हुआ है। तो बहुत बड़ा नुकसान हुआ है दुनिया के अंदर, और इस सारे मामलात के अंदर सिंध, पाकिस्तान और पूरी दुनिया के अंदर इकोनॉमी का समझें कि बड़ा गर्क हो गया है। और दूसरी बात वो ये है कि अब जो डॉलर की हुकूमत है वो नीचे आ रही है, जो डेथ ऑफ डॉलर, मैं टर्म यूज करूंगा द डेथ ऑफ डॉलर, क्योंकि पूरी दुनिया के अंदर एक वक्त के अंदर डॉलर राज करता था, अब लेकिन जो डॉलर की डिक्लाइन है वो आस्ते आस्ते कम हो रही है, क्योंकि अब जो पावर है वो पावर शिफ्ट होने जा रहा है, और वो पावर आ रहा है चाइना के पास। और चाइना और रशिया ने ये बिल्कुल ऐलान कर दिया कि हम कभी दुनिया के किसी भी मुल्क को जो वो पेट्रोल और ऑयल नहीं देंगे, क्योंकि हमारे पास इतने मामलात नहीं है। हालांकि रशिया के पास बहुत ज्यादा ऑयल है, लेकिन उसके बाद वो क्रूड ऑयल देने से मना कर रहा है। और ईरान के बारे में तो आपने सुना है कि उसने सारी चीजों को जो है वाज़ेह कर दिया है कि मैं क्या कहने चाह रहा हूँ और मेरी 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 क्या क्या रिक्वायरमेंट है। तो ये नहीं समझें कि दो चीजें जो है वो दुनिया के अंदर अब ज्यादा हाईलाइट्स नजर आ रही है कि ये कि दुनिया ट्रंप को नहीं पसंद करती, कि नो किंग्स, क्योंकि पहले भी यही ऐसा होता था कि बादशाह होता था, वो पूरे निजाम को चलाता था। और उसके बाद क्या हुआ कि डेमोक्रेसी के थ्रू लोग आए पावर के अंदर और उन्होंने बादशाह का सिस्टम शुरू कर दिया, इंटरनेशनल लॉ को खत्म कर दिया। और दूसरी बात यह है कि जो डॉलर का राज है वो आस्ते आस्ते खत्म होने जा रहा है। और ये जो सिर्फ इस वजह से मैं इस पूरे मामलात के पीछे जो है वो ट्रंप को जिम्मेवार समझता हूं, क्योंकि जितना ट्रंप से पहले जो बाइडेन था उसने इतना बड़ा नुकसान नहीं पहुंचाया था। जो बाइडेन से पहले भी ट्रंप था, यानी ट्रंप 2 बार यूएसए का सदर बन चुका है, अभी भी है। तो ट्रंप की जो पॉलिसीज है उसने दुनिया को अच्छा खासा नुकसान पहुंचाया है, और ट्रंप की वजह से दुनिया ने जो प्रॉब्लम फेस किया है ये हिस्ट्री के अंदर ब्लैक लेटर से लिखे जाएंगे, क्योंकि ट्रंप की वजह से हिस्ट्री ये बताएगी, हिस्ट्री की किताब ये बताएंगे कि ट्रंप की वजह से दुनिया के अंदर कितना बड़ा नुकसान हुआ है। मैं समझता हूं कि अगर ये ट्रंप यही रहता है, इसकी पॉलिसीज यही रहेगी, तो दुनिया जल्द जो है वर्ल्ड वार 3 की तरफ जाएगी और दुनिया के अंदर एक नया बादशाहत का सिस्टम शुरू होगा, और उसका जो बादशाह होगा वो यूएसए होगा। यूएसए की जो है 40 to 60% पॉपुलेशन ये कहती है कि हमें कोई बादशाह नहीं चाहिए, और हम जो है इस ट्रंप की हुकूमत को नहीं देखना चाहते, और हमें ये ट्रंप बिल्कुल पसंद नहीं है। और लेकिन उसके बावजूद भी जो है यूएसए के इंटेलिजेंस और मोसाद ये सारे बार बार प्लानिंग कर रहे हैं कि हम इन सारी चीजों से बाज नहीं आएंगे जब तक हमारी दुनिया के अंदर मकसद कंप्लीट नहीं होते। और इसके अंदर जो मैं एक तीसरी बात ऐड करना चाहता हूं वो ये है कि आप पूरी हिस्ट्री को देख लें। आप वर्ल्ड वार 2 के बाद जहां जहां भी हमले हुए हैं उनके अंदर मुसलमान ममालिक की सर फहरिस्त है। और मैं एक यहाँ चीज भी डिस्कस करना चाहता हूँ कि ये सारी वजूहात सिर्फ इस वजह से कि हम लोग साइंस टेक्नोलॉजी मैदान के अंदर बहुत पीछे है। अगर ऐसा कुछ रहा, हमने दुआओं से सहारा लिया, तो ये चीजें बहुत ज्यादा हमारे साथ गलत होगी। क्यों गलत होगी? क्योंकि दुनिया साइंस और टेक्नोलॉजी के थ्रू चल रही है, और यूएसए आने वाले वक्त के अंदर वॉर के अंदर आर्मी सोल्जर कोई बंदा नहीं भेजेगा, बल्कि रोबोट्स भेजेगा। और अभी भी आप इस वार को एनालाइज करेंगे तो आपको ये मालूम हो जाएगा कि इसराइल ने और यूएसए ने जो ऐसे हथियार इस्तेमाल किए और एआई को इस्तेमाल किया है। आपने कभी सोचा है कि एआई लोगों की डेवलपमेंट के लिए बनी थी, लोगों की खिदमत के लिए बनी थी, और वो वार के अंदर इस्तेमाल हो रही है? क्योंकि नहीं, ये टेक्नोलॉजी से हम फायदा तो उठा रहे हैं, लेकिन फायदे के साथ साथ कितना नुकसान होगा दुनिया को इसके बारे में हम तस्वीर भी नहीं कर रहे हैं। सो हमें चाहिए कि हम अपनी पावर को कांस्टेंट रखें और अपने जिंदा होने का सबूत दें। किस मैदान के अंदर? साइंस और डेवलपमेंट के मैदान के अंदर। पाकिस्तान जो है, पाकिस्तान के बारे में लोग पता नहीं क्या क्या बातें करते हैं, लेकिन मैं सिर्फ बाउंड्रीज और लोकेशन की बात कर रहा हूँ कि दुनिया के अंदर ऐसा कोई अच्छा मुल्क नहीं है जैसा पाकिस्तान है। और बाय मिनरल्स, बाय इकोनॉमी, ईच एंड एवरीथिंग बहुत ज्यादा है।
लेकिन उसके अंदर जो है बहुत सी चीजें गलत हो रही है। एज ए पाकिस्तानी में ये ऐलान कर रहा हूँ। सो उसके पीछे जो है वजूहत है वो हो सकती है कि भाई पॉलिटिकल और मिलिट्री ऐसे बहुत से वजूहत हो सकती है, लेकिन पाकिस्तान के ऊपर कोई भी मुल्क हमला करने की कोशिश नहीं करता। वो क्यों नहीं करता? उसके पीछे एक ही रीजन है जिसको हम कहते हैं न्यूक्लियर पावर, सुपर पावर। हमारे पास हम बाय अथॉरिटी हम डिक्लेयर्ड न्यूक्लियर पावर है। सिर्फ इस वजह से दुनिया की नजरें पाकिस्तान के ऊपर जमी तो हुई है, लेकिन हमला करने से गुरेज करती है। क्यों गुरेज करती है? कि इनके पास पावर है। सो मैं ये चीज वाज़ेह करना चाहता हूं कि हिटलर ने जो है दुनिया के अंदर यहूदियों को खत्म किया, और ट्रंप और नेतन्याहू और मुसाद इन सारों का मकसद है कि दुनिया के अंदर जो भी मुसलमान मुल्क है उनको खत्म करना और ग्रेटर इस्राइल को बनाना। क्योंकि ट्रंप सिर्फ जो है वो काम कर रहा है, लेकिन ट्रंप के जो बैक हेड है वो मुसाद है और इजराइल।